हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 3 के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को गैस में एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप सर न्यूमेरिकल बताइए सेकंड वाले चैप्टर या फिर थर्ड वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपका न्यूमेरिकल है यानी चैप्टर 4 तक है, ठीक। यहाँ पे आपको चैप्टर 4 तक कंप्लीट होने जाने दीजिए। फिर उसी के बेस पे आपको चैप्टर सेकंड के और सेकंड चैप्टर थर्ड के चैप्टर फोर्थ के सभी को स्टेप बाय स्टेप मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। जहाँ पे आप लोग को जो भी सिलेबस या कहने का मतलब है सिलेबस के बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उसके टॉपिक में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को समतुल्य गतिकी निकाय यानी कह सकते हैं इक्विवेलेंट डायनेमिकल सिस्टम क्या होता है यानी समतुल्य गतिकी निकाय क्या होता है, यहाँ पे इसके बेस पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है समतुल्य का मतलब क्या होता है, समान रूप से या फिर बराबर हो गया। अगर हम किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं या फिर किसी पिंड पर किसी भी पिंड से कोई भी पिंड गिरा रहे हैं तो उन्हें किस बेस पर यानी कहने का मतलब है अगर किसी पिंड ले लिया गया, अब इन्हें तीन कड़ियों को गिराना है आपस में, तो इन्हें समान चाल से किसी तीन पिंडों को नीचे गिराएं तो कितने डिस्टेंस यानी नीचे जब तक आएगा तो उसके जो यानी कहने का मतलब है जो उनकी बीच की दूरियां होगी वो कितना अंतर रहेगा। इन सभी चीज़ों को हम ज्ञात करने के लिए किसका फार्मूला यूज करते हैं, तो समतुल्य गतिकी निकाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनेशन आपका क्या कहता है कि बाह्य बलों यानी बाह्य बलों के प्रभाव में एक दृढ़ पिंड की गति को ज्ञात करने के लिए समानता आसान रहता है कि दृढ़ पिंड के स्थान पर दो द्रव्यमान एक स्थिर दूरी पर इस प्रकार लगाए जाएं। यानी इसका कहने का मतलब है कि इस फार्मूला के बेस पे यानी इस फार्मूला के बेस पे अगर किसी भी पिंड पर किसी भी पिंड को किसी भी पिंड से गिराया जा रहा है तो जो उनकी समान के बीच की दूरियां हो रही हैं और कितने वेग पर वो सब प्रोसेस आएगा नीचे गिरेगा, इन सभी चीज़ों को ज्ञात करने का फार्मूला यानी समतुल्य गतिकी निकाय के बेस पर आसानी के थ्रू निकाला जा सकता है। इसमें कुछ रूलें बताई गई हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रूल के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे कहने का मतलब फर्स्ट आता है कि दोनों द्रव्यमान का वेग दृढ़ पिंड के द्रव्यमान के बराबर हो। यानी जो आपका द्रव्यमान हो गया उसका जो योग हो गया यानी ए और बी, यानी किसी पिंड को दो पिंड गिराया जा रहा है तो जो पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट यानी उसका जो योग वैन कहने का मतलब है द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो दोनों द्रव्यमान के गुरुत्व केंद्र दृढ़ पिंड के गुरुत्व केंद्र की पंद पर ही हो। यानी कहने का मतलब है जो आपका दोनों द्रव्यमान हो जो आपका गुरुत्व केंद्र हो, ठीक, वो क्या हो दृढ़ पिंड के गुरुत्व केंद्र पर ही हो। यानी कहने का मतलब है जो आपका द्रव्यमान हो गया और यह द्रव्यमान किसी पिंड पर गिराया जाएगा उसका जो गुरुत्व केंद्र हो गया और दृढ़ पिंड का गुरुत्व केंद्र हो गया वो दोनों क्या हो एक ही फोर्स पर लगाए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि इस जितने बेग से ए वाले पिंड को नीचे ढकेला जा रहा है उतने बेग से ही बी वाले को ही भी यानी समान चाल में ही ढेला ढकेला जाए। वहीं पे बात करें, अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो द्रव्यमान का उनके गुरुत्व केंद्र के परिता जड़त्व आघूर्ण का योग पिंड के द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो। इसका कहने का मतलब है जो आपका गुरुत्व केंद्र के परिता गुरुत्व केंद्र होता है और जड़त्व आघूर्ण का योग होता है वो क्या हो द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। यानी जो गुरुत्व केंद्र हो और उसका जड़त्व आघूर्ण हो वो किसके बेस पे होना चाहिए, तो जो आपका द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण हो उनके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे इसका फिगर दिखाया गया जैसा कि आप लोग को यहाँ पे किसी पिंडो ले लिया गया है। अब उनके बेस पर तीन यानी तीन द्रव्यमान को गिराया जा रहा है, ठीक। अब इसकी जो बीच की दूरियां हो गई यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरियां यल ले ली गई है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरियां यल1 को दर्शाता है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरियां यल2 को दर्शा रहा है, ठीक। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या है, यम हमारा क्या है आपका तो पिंड का क्या है द्रव्यमान है और वहीं पे आपका के एन जी क्या होता है यानी के जी क्या होता है तो गुरुत्व केंद्र के परिता परिभ्रमण
त्रिज्या होती है। और वहीं पे आपका यम1 और यम2 क्या होता है, तो दो माने हुए द्रव्यमान हो गए। और नेक्स्ट आता है तो वहाँ पे L1 और L2 क्या हो गया, तो द्रव्यमान के गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी, यानी यहाँ से तक के बीच की दोनों दूरी हो गई। और L क्या है, तो दोनों द्रव्यमान यानी A और B के बीच की दूरी होती है। ठीक, अब आपको फार्मूला पता है कि आपका फार्मूला क्या होता है, यम1 और इज इक्वल यम2, यानी पहला वाला डिफिनीशन हम देखेंगे तो पहला कहने का मतलब है जो आपका द्रव्यमान हो, यानी दृढ़ पिंड में जो द्रव्यमान हो यानी पहला वाला पिंड और दूसरा वाला पिंड क्या हो, दोनों योग होना चाहिए। वही बेस पे बताया गया, तो इसका दोनों योग यानी पहला वाला पिंड और दूसरा वाला पिंड इस किसके इक्वल होना चाहिए, तो जो आपका द्रव्यमान हो, यानी दोनों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आपका पहला वाला समीकरण बन गया। अब दूसरा वाला क्या बता रहा है, जो दोनों द्रव्यमान हो, जो इसके बीच की दूरियां हो क्या करें, समान होनी चाहिए। ठीक, तो उसका बीच की दूरियां यानी यम1 L1 इज इक्वल यम2 और L2, यानी इसकी बीच की दूरियां यहाँ से यहाँ तक पिंड की दूरियां किस बेस पे की गई है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरियां क्या हो, दोनों पिंड की बीच की दूरियां क्या हो, समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपका सेकेंड वाला समीकरण बन गया। अब वहीं पे थर्ड वाला क्या बताता था, जो उसकी द्रव्यमान यानी कहने का द्रव्यमान का गुरुत्व केंद्र हो और यहाँ पे जो परिभ्रमण त्रिज्या हो उसका क्या होना चाहिए, उसका योग के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे आगे क्या बताया गया, तो द्रव्यमान का गुरुत्व केंद्र क्या हो और जड़त्व आघूर्ण क्या हो, किसके बराबर होना चाहिए, तो द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। अब इनके बेस पे हम तीसरा वाला समीकरण ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको यम1 की वैल्यू ज्ञात करनी है और यम2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे समीकरण सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उसका यम1 और यम2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे यम1 इज इक्वल क्या कर दिया गया, यम L2 अपान L1 प्लस यम2, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब इसके साथ तुलना कर लिया गया। तुलना की बेस पर आपको यम1 की वैल्यू और यम2 की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो यम1 और यम2 का मान क्या करें, समीकरण लेके जाके 3 में रख दें। अब रखने के बाद जो भी प्रोसेस आएगा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको समतुल्य क्या हुए, आगे क्या बताया गया था, तो समतुल्य आगे यहाँ पे समतुल्य गतिकी निकाय हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला मेन फार्मूला समतुल्य गतिकी निकाय का हो जाता है। ठीक, लेके जाके यहाँ पे यम1 और यम2 की वैल्यू रख दी गई। यहाँ पे क्या है, यम1 की वैल्यू आपको क्या है, तो यहाँ पे यम और L2 अपान L1 प्लस L2 रख दी गई है और L1 स्क्वायर का वैसे ही रह गया। ठीक, और वहाँ पे यम2 की वैल्यू और रखने के बाद आपका सॉल्व कर लिया गया, तो L1 और L2 L1 डॉट L2 इज इक्वल kg स्क्वायर। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला बन जाता है। ठीक, आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को जो भी टॉपिक बताया गया यानी कह सकते हैं समतुल्य गतिकी निकाय क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जाने। और आई होप कि आप लोग को ये न्यूमेरिकल यानी डेरिवेशन एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।